अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको बताता चलूँ कि ये हमारा चैनल इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और इसके अलावा न्यूज़ से रिलेटेड है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें एक ही चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है ये हज स्कीम 2024 के मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने हज स्कीम जो अनाउंस की है उसके लिए आपको स्पेशली ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी कि कैसे आप इस हज में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या लाएअमल अख्तियार किया है। सबसे पहले अगर आप हज दरखास्त देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो आईडी कार्ड है वो 2024 जो 16 दिसंबर उस तक के लिए वैलिड होना चाहिए। या अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो टोकन पर भी ये सहूलियात जो नादरा का टोकन होता है उस पर भी आपको सहूलियात हासिल हो सकती हैं। उसके अलावा जो इसके साथ कवायफ हैं वो नादरा की वेबसाइट पर या जो वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट है उस पर आपको एक कंप्लीट डिटेल जो है वो मिल जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अहमियत के हमल कर मुख्तलिफ़ अफराद एक ही ग्रुप के थ्रू हज करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो ग्रुप की कैटेगरी है वो सेम हो, क्योंकि यहाँ पर दो जो है वो हज की स्कीम है। पहले नंबर पे तो लॉन्ग जो हज है उसके लिए तकरीबन 28 से 42 दिन 38 से 42 दिन का जो हज है वो डेज हैं, जबकि जो शॉर्ट है उसमें तकरीबन 20 से 25 दिन का जो हज है वो शामिल है। तो इसलिए जब भी आपने इंतखाब करना है, मसलन आप घर के या रिश्तेदारों में से 5 से 7 अफराद अगर जाना चाहते हैं या इकट्ठे जाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है वो एक ही स्कीम ऑफ हज जो है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर ख़वातीन जो है वो हज के लिए जाना चाहती हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने साथ एक महर जो है महरम जो है वो साथ मुकर्रर करें, और उस महरम के लिए ज़रूरी है कि वो उनकी फ़ैमिली से हो या उसके जो घर वालों की तरफ से इजाज़तनामा हो कि वो जो है वो हज कर सकती है, या उसके साथ एक ऐसी महरम ख़वातीन शामिल हैं या कोई इस तरह का उसके लिए कोई उज़र नहीं है, या ऐसे अफराद जो 2017 या से लेकर 2023 के दौरान हज कर चुके हैं वो इस स्कीम का हिस्सा जो है वो नहीं बन सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यह पॉलिसी अख्तियार की गई है कि जो लोग हाल ही में हज करके आए वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। उसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप जो है स्कीम वो भी एक मुतारफ़ कराई गई है जो डॉलर्स में आपने पेमेंट करनी होती है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो स्पॉन्सरशिप लोग जाना चाहते हैं उसके लिए 25,000 सीटें जो है वो मुख्तस की गई हैं। तो इसमें ये जो सीट्स हैं ये पहले आइए पहले पाए के हिसाब से जो है उनको एडजस्ट किया जाएगा। बाकी जो हज स्कीम है वो गवर्नमेंट जो कुरानंदाजी के ज़रिए से वो अनाउंसमेंट करेगी। अब जो दरखास्तें हैं ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम जो हैं वो बैंक्स जो हैं उनकी तरफ से ये 27 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जो है वो वसूल की जाएंगी। इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सरकारी हज स्कीम है उसमें बुनियादी सहूलियात कौन कौन सी होंगी। इसमें सबसे पहले तो हज की तरबियत यानी हज का जो मनासिक है वो कैसे अदा करने हैं वो सारी आपको एक बुनियादी तरबियत जो है वो दी जाएगी। उसके बाद वैक्सीनेशन जो है, और उसमें जो सऊदीया के अंदर जो तिब्बी सहूलियात भी हैं, मतलब सऊदीया के अंदर आप बीमार हो जाते हैं या आपको कोई इस तरह का हेल्थ का इशू आ जाता है तो उसमें भी आपको जो है वो सहूलियात दी जाएंगी। उसके बाद जो दो तरफ़ा टिकट है यानी जाने और आने के लिए टिकट है वो भी इस हज स्कीम का हिस्सा है। उसके बाद जो मक्का और मदीना में जो रिहाइशें हैं वो भी शेयरिंग की बुनियाद पर आपको मिल सकेंगी। उसके बाद जो वहाँ पर ज़ियारात हैं या ट्रैवलिंग है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होगी कि आपको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया कीजिए। उसके बाद जो मशाइर और कुतुब जो हैं जो डी की सहूलियात है वो भी आपको इस जो हज स्कीम है इसका हिस्सा है। उसके बाद खाना और 5 लीटर जो आब ज़मज़म है उस वो भी इसमें शामिल है। और उसके बाद तकाफ़ुल फ़ंड जो है ये सारी सहूलियात इस सरकारी हज के अंदर शामिल हैं। जबकि आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो हज की जो स्कीम है उसमें तकरीबन 1 लाख रुपए की कमी कर दी है कि सरकारी हज जो है वो तकरीबन 10,65,000 के अंदर आप हज कर सकेंगे। जबकि उसके बाद इसमें चंद जो सहूलियात है वो अख्तियारी तौर पर हैं, यानी अगर आप गवर्नमेंट से आप कुर्बानी या जो रिहाइश है उसमें डबल बेड या ट्रिपल बेड की अगर आप सहूलत लेना चाहें तो उसके चार्जेज़ जो हैं वो इजाफ़ी होंगे। और उसके बाद अगर आप मनाही अरफात में कैटेगरी जो है वो सी अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ स्पॉन्सरशिप पर आपको मिल सकेगी।
جبکہ دوسرے جو سرکاری حج ہے اس پر وہ نہیں مل سکے گی۔ تو اس کی طرف سے جو سرکاری حج ہے اس میں اسپیشلی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 80 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں وہ جو ہے اپنے ساتھ ایک اٹینڈنٹ جو ہے وہ لازمی ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے رولز ہیں کہ جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ دوستوں کیسے لگی آج کی ویڈیو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔